पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार आपको दिल्ली की जनता के बीच में ले जा कर के बताने की कोशिश करती हूं कि इस बार दिल्ली की जनता क्या चाह रही है। 2 बार से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रहा थी, क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर करती आई है। 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी काबिज है, लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर क्या बदलाव की लहर चल रही है, यही जानने के लिए कहीं पर भी मैं लोगों से, जनता से जुड़ जाती हूँ, सीधा ही महिलाओं से, पुरुषों से कि उनके दिल में क्या चल रहा है। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम माला है। माला। माला जी क्या दिल्ली की हैं? जी दिल्ली की हैं। जी हाँ। माला जी क्या लग रहा है इस बार देश में दिल्ली में चुनाव हो रहा है, इस बारे में मुझे कोई पता नहीं है, आप किसी और से। मुद्दे क्या रहे? जी महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ, महंगाई तो चल ही रही है। महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे इस बार? हाँ देखेंगे। कम बात कर रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मोबिना। मुबीना जी, चुनाव है दिल्ली के अंदर, क्या लग रहा है इस बार बदलाव हो रहा है? अल्लाह ही बेहतर जान सके बाबू, इस चीज़ का आप नहीं जानता? वोटर हैं आपके, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दे हैं कि इस मुद्दे के खिलाफ वोट देना है या इसके समर्थन में वोट? बस यही है कि मतलब सही सलामत सारा कुछ चले, महंगाई कम हो, ये चीज़ें ना हो, ये हिंदू मुस्लिम का रगड़ा जो ये ना रहे कि आए दिन जो ये अभी ये हो गया वो हो गया, ये ना हो। लेकिन अब पीएम मोदी खुलकर के बोल रहे हैं आपके समाज के लिए, दूसरे समाज के लिए, कैसे देखते हैं? करते नहीं है, वो बोलते हैं, जब जीत जाते हैं ना फिर यही काम होता है उनका। वो आप लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप लोगों को घुसपैठिया बोल रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी तो आप लोगों को संपत्ति बांट देगी इन लोग की। आपने देखे बयान? ऐसा कुछ नहीं, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये तो वही जान सके, अब इस चीज़ का हमें क्या पता। जनता भी तो लगती होगी, आप लोग विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर? नहीं, हम विश्वास नहीं करते जी। जब से बैठे हैं, जब से यही रगड़े पल रहे हैं और कुछ ना हो रहा। 15 साल सबका सा करा, मगर कभी नहीं ऐसा हुआ जो अब 10 साल से हो रहा है। 15 साल तो इंदिरा गांधी ने करा राज। से बाहर नहीं निकल सकती, हिंदू हो या मुसलमान हैं तो इंसान, सुरक्षा नहीं है महिलाओं को। कुछ सुरक्षा नहीं है। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी ऐसा ही था क्या? नहीं था, सब खुल के जीते थे, साथ में खाना भी खाते थे, बैठ तोड़ते भी थे। और आजकल तो सोच समझ के तो बैठना उठना पड़ता है तो समझ कि कोई मसला ना हो जाए, लड़ाई माहौल झगड़ा ना हो जाए। हाँ, ये माहौल अब हो गया है। बाहर निकलो कि जी बुर्खा पहन के निकल रही है, इनका बुर्खा बंद करवाओ, इनका ये बंद करवाओ। अरे ये हमारी सेफ्टी है, हम अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हें तो इससे कोई एलर्जी नहीं है, ये तो हमारा है। लेकिन आप लोग जो बातें बोल रहे हैं, ये बातें भी हैं, लगातार आप लोगों के पहनावे पे सवाल उठते हैं। हाँ, बार बार उठता है ये। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए ट्रिपल तलाक से मैंने महिलाओं को सुरक्षा दी है, जो आप लोगों के साथ जुल्म हो जाया करता था। देखो, जो तलाक का मसला है वो तो हमारे मजहब में है, जो है उसको तो हम बदल नहीं सकते, और जो है वो रहेगा। देखो बहुत मौलाना कह रहे हैं, वो हम वही तो मानेंगे, हम मोदी जी की कैसे मान लेंगे? जो हमारे मौलाना हैं उनकी मानेंगे हम। तो कह रहे देश में एक कानून होगा, सभी को उस कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, कोई शरिया से देश नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं, हम अपने मौलानाओं की, इमामों की मानेंगे, जो हमारे इमाम कहेंगे। अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने एक कानून की बात की है कि शरिया कानून देश में नहीं रहेगा, सब एक कानून से चलेंगे। नहीं चलता, वो बोलते बोलते हैं, चलता नहीं है। तो आप लोग क्या चाहती है, शरिया कानून खत्म हो जाए और देश में एक ही कानून? देखो, हमारे यहाँ पे जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ इतनी मार काट मची है, इतने हिंदू मुस्लिम हुआ है, हमने कैसे वो दिन काटे हैं। 1 महीना अंदर कैद में रह गया, हमारे बच्चों को दूध भी नहीं मिला। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? मुस्तफाबाद, ये जो दिल्ली के पास। हाँ, हमारे बच्चों को दूध भी नहीं मिला, भूखे रहे हैं बच्चे। गाड़ी तक रोक ली, जिस इलाके से गाड़ी आती थी ना, जिस इलाके से गाड़ी आती थी ना, उस इलाके पे गाड़ी रोक ली, बच्चे भूखे प्यासे रहे। तो ऐसा आपने वो दंगे देखे थे उस वक्त? देखे, हम वहीं पे थे, हम दिनों रात सोते नहीं थे, हम वहीं रहते हैं। 4 दिन तक जो दंगे चले थे। हाँ, 4 दिन जो दंगे चले थे ना, 8 रात 8 दिन तो सोए भी नहीं, ऐसे आग जला जला के बाहर बैठे रहते थे कि हमारे बच्चों को कुछ वो ना हो आपको जाए। क्या लगता है जो उस समय दंगे हुए थे, आम लोगों के बीच में हुए थे, बाहरी लोग आए थे? बाहर के लोग आए थे, लोग आए थे, हम बीच में बुलाए तो इन्होंने। थे हिंदू मुसलमान स्थानीय, उनके बीच जो वहाँ पे थे, जो हमारे साथ जो रहते हैं, उनसे कभी नहीं, उनसे कब उनसे आके अड़ोस पड़ोस में सब मिलके रहे। सब मिल के रहते। आपको क्या लगता है वो 4 दिन तक दंगे क्या जानबूझकर उनको भड़काया जाए, जो एक दिन में रोके जा सकते थे?
वो हाँ रो के जा सकते थे, मगर 4 दिन नेट वेट सब चीज़ बंद कर दिया, पुलिस भी नहीं आई बिल्कुल भी। 4 दिन बच्चे परेशान रहे, हमने खुद अपने आंखों से देखे हैं अपने बच्चे परेशान होते हुए, दूध के लिए बिलक रहे हैं, पानी पिलाया हमने दूध की जगह बच्चों को। तो बताओ ऐसे कैसा होगा? अब कैसा माहौल है 4 साल बाद? क्या अब कोई तनाव की स्थिति वहाँ? सही है, सब मिलके रहते हैं वहाँ? हाँ तो ये जो बयानबाजी इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, एक समाज को दूसरे समाज से पूरी तरीके से अलग करने की कोशिश करें, क्या इस सबका असर पड़ता है लोगों पे? देखो हमें तो कोई असर पड़ता नहीं, हमें तो जिसको देना है उसको देंगे। नहीं, वो वोट की बात नहीं कर रहे। सरकार हो पर सहूलियत होनी चाहिए सबको, हिंदू को भी मुसलमान को भी, सब मिल के चलें तो बेहतर है। शुरू से रहते चले, हमारी तो पैदाशी यहीं की है, दिल्ली की। अब अचानक वो कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस आ जाएगी तो आप लोगों को संपत्ति दे देगी हिंदू समाज की, मंगलसूत्र तक बिक जाएंगे। इन बयानों को आप एक आम महिला हैं कैसे देखती हैं? अजी मंगलसूत्र कैसे, जिनके जो है वो कैसे बिक जाएगा, वो कैसे बिकने देंगे अपने मंगलसूत्र? है ऐसा नहीं, कुछ नहीं। क्या लग रहा है भड़काने की कोशिश की? भड़काने की कोशिश है ये, और कुछ नहीं। आपके वहाँ मनोज तिवारी आपके सांसद रहे हैं, काम किया है उन्होंने? उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। कुछ नहीं। तो दंगे के समय क्या बर्ताव रहा उनका जब आप लोगों की तरफ दंगे? में तो वो तो उनकी तरफ थे, हमारी साइड तो बिल्कुल ही नहीं बोले थे। और जबकि हमारा इतना नुकसान हुआ है, हम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है, जवान भी मरे हैं। 14 दिन हुए थे शादी हुए हुए, बेचारा ख़त्म हो गया था, मार दिया गया था। एक हमारी गली में आया था, उसे जला के मार दिया। ये हालात उस समय? हाँ ये हालात थे उस समय का। और कानून की क्या व्यवस्था थी? क्या वहाँ पर पुलिस वगैरह कुछ? आगे ये दंगों को कैसे देखते हैं? चलिए कोई बात नहीं। और अम्मा आप बड़ा नाराज़ हो रही थी? नहीं बेटा, मैं तो कुछ नाराज नहीं हो रही। आप कह रही थी ये क्या कह रही है? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही। क्या नाम है आपका? वो है उन्हीं से। क्या नाम है? थोड़ा नाम तो बताइए। मेरा नसरीन नाम है। नसरीन, आपको क्या लग रहा है, आप भी वहीं से रहने वाली हैं? नहीं नहीं, यहीं मैं टोनी की रहने वाली हूँ। डोली के हैं। आपको क्या लगता है इस बार देश में क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए, नई सरकार बननी चाहिए? नहीं, सरकार तो नहीं बननी चाहिए। लगातार देखिए चलते चलते तो देखिए यही जो है चलते चलते आपके लिए यही आसानी होती है कि मैं कहाँ से चली थी, कहाँ से मैंने चर्चा शुरू की थी, और चंद महिलाएं मिल जाती हैं उसी क्षेत्र से जहाँ पर आज से 2019 और 20 के बीच में जो है दिल्ली दंगा हुआ था। हम सभी ने देखा था कि कैसे दिल्ली दंगा ने, जो आग दिल्ली दंगा के दौरान लगी थी, उससे कई घर जो है बेघर कर दिए गए थे। कई लोगों को उस समय क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, उसकी आप बीती आपने सुनी। और साथ ही मुझे इन आम सी दिखने वाली महिलाओं ने बताया कि किस तरीके से आज देश के अंदर इनके पहनावे से लेकर खाने तक के चलते हुए इनको एक तरीके से जो है कैसे साइडलाइन कर दिया जाता है। और साथ ही मुझे इन्होंने बताया कि मनोज तिवारी जो वहाँ के क्षेत्र के सांसद आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा करना, उनके लिए बराबर का जो है उनकी सुरक्षा, उनके लिए काम करने की बात करना, वो कैसे इस दंगे के चलते हुए और तमाम रणनीति के चलते हुए एक समाज के साथ खड़े हो गए, तो एक समाज से उन्होंने पूरी तरीके से किनारा कर लिया। तो ये तमाम तस्वीर इस समय बताती है कि ये जो बयान अब इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं वो सिर्फ अभी के बयान नहीं, बल्कि ये पिछले 10 साल से इस देश के अंदर चल रहा है कि इस नफ़रत के तहत एक समाज के लोगों को इस नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है। उसको दिन रात वो महिला बताती है कि कैसे आज सोचना पड़ता है कि किसके साथ बैठें, किसके साथ नहीं, कहीं कोई बैठने से मसला ना बन जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।